तो अगर तुम्हें भी लगता है कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का पोस्ट क्रेडिट सीन सिर्फ एक नॉर्मल टीजर था, तो तुम बहुत बड़ी डिटेल्स को मिस कर चुके हो, क्योंकि स्पाइडरमैन का स्पेस में होना कॉमिक्स की एक ऐसी स्टोरी से जुड़ा हुआ है जिसने वैनम सिम्बियोट तक को जन्म दे दिया था। खैर, करते हैं भाई साहब एक एक पॉइंट पर बात, पी लेंगे भाई साहब कॉमिक बुक्स का ज्ञान, बस बने रहो तुम अपने भाई ड्यूड के साथ। देखो, ब्रांड न्यू डे के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है कि नेड का स्पाइडर ट्रैकर न्यूयॉर्क या फिर अर्थ पर नहीं बल्कि स्पेस में स्पाइडरमैन की लोकेशन दिखा रहा है। अब जनाब, सवाल ये उठता है कि आखिर स्पाइडरमैन स्पेस में कर क्या रहा है और आखिर वो वहां पे पहुंचा कैसे, या फिर ये चीज सिर्फ डूम्सडे का सेटअप थी। ऊपर से मार्वल कॉमिक्स में ऐसी स्टोरी लाइन ऑलरेडी मौजूद है जो ब्रांड न्यू डे के इस पोस्ट क्रेडिट सीन से काफी हद तक मैच करती हुई नजर आती है। मैं बात कर रहा हूँ सीक्रेट वॉर्स 1984 की। देखो, स्टोरी लाइन में बियॉन्डर अर्थ के सभी पावरफुल सुपर हीरोज और विलन्स को उठाकर बैटल वर्ल्ड में डाल देता है जो डॉक्टर डूम ने बनाया होता है। उसमें अवेंजर्स, एक्समैन, फैंटास्टिक फोर, स्पाइडरमैन और हल्क जैसे सुपर हीरोज भी मौजूद होते हैं। और दूसरी तरफ डॉक्टर डूम, अल्ट्रॉन, मैग्नीटो जैसे खतरनाक विलन्स होते हैं। और जब इनमें लड़ाइयां चल रही होती हैं, तब उस दौरान स्पाइडरमैन का क्लासिक रेड और ब्लू सूट भी बुरी तरह करके डैमेज हो जाता है। इतना कि भाई साहब पीटर को नए सूट की जरूरत पड़ने लगती है। इसलिए जनाब पीटर को बताया जाता है कि फैंटास्टिक फोर के बेस में भाई साहब एक मशीन है जो नए कॉस्ट्यूम बना सकती है। लेकिन पीटर को इतनी जल्दबाजी होती है कि वो गलत कमरे में पहुंच जाता है और उस कमरे में एक अजीब सी एलियन टेक्नोलॉजी दिखाई जाती है। पीटर को लगता है कि शायद यही वो मशीन है जिसके बारे में उसे बताया गया था, इसलिए वो बिना ज्यादा सोचे समझे उस मशीन को एक्टिवेट कर देता है। और फिर देखते ही देखते एक लिक्विड जैसा एलियन सब्सटेंस जो पूरी तरह काला होता है वो पीटर की बॉडी से चिपकना शुरू कर देता है। और फिर कुछ ही सेकंड्स में स्पाइडरमैन का पूरा कॉस्ट्यूम बदल चुका होता है। पूरा काला सूट जिसपे एक व्हाइट कलर का स्पाइडरमैन का लोगो बना हुआ था। और अगर तुम्हें ये सब कुछ देख के वेनम की याद आ रही है तो तुम बिल्कुल सही हो। बस याद रखना, उस टाइम तक पीटर को नहीं पता था कि उसके पास जो सूट है वो वेनम सिम्बियोट है। इवन टॉम हॉलैंड वाले स्पाइडरमैन को भी वेनम के बारे में कुछ नहीं पता, क्योंकि उसने कभी सिम्बियोट देखा ही नहीं है और ना ही उसके यूनिवर्स में वेनम ऑफिशियली एग्जिस्ट करता है। अब हाँ, सिम्बियोट का एक छोटा सा टुकड़ा जरूर रह गया था, लेकिन पीटर को उसके बारे में फिलहाल तो कोई आइडिया भी नहीं है। अब याद करो, स्पाइडरमैन का वेनम से बॉन्ड होना, वो बैटल वर्ल्ड में जाना और स्पाइडरमैन को ये ना पता होना कि उसका सूट एक वेनम सिम्बियोट है। ये सब कुछ होता है स्पेस में। और ब्रांड न्यू डे के पोस्ट क्रेडिट में भी स्पाइडर ट्रैकर स्पाइडरमैन को अर्थ पर ना दिखाकर उसको स्पेस में दिखा रहा है। अब मैं बस अल्टीमेटली इतना कहना चाह रहा हूं कि जनाब ब्रांड न्यू डे का 20 सेकंड का पोस्ट क्रेडिट सीन इस स्टोरी लाइन से काफी हद तक सिमिलर है। अब शायद एक सवाल इस पूरी स्टोरी को सुनने के बाद तुम्हारे दिमाग में जरूर से आया होगा कि भाई साहब, वेनम का जो छोटा सा पीस टेलीपोर्टेशन के दौरान एमसीयू में रह गया था वो तो अर्थ पर ही है और स्पाइडर ट्रैकर स्पाइडरमैन को स्पेस में दिखा रहा है, तो फिर क्या पॉसिबिलिटी है कि वेनम स्पाइडरमैन से बॉन्ड कर जाएगा? अब देखो, इसकी पॉसिबिलिटी में एक थ्योरी है मेरे पास कि जो सिम्बियोट का पीस अर्थ पर है वो होस्ट ढूंढता ढूंढता इवोल्व हो जाता है और बाद में किसी तरह स्पाइडरमैन तक पहुंच जाता है, क्योंकि कॉमिक्स में भी सिम्बियोट्स बहुत दूर तक ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन मान लो अगर बाय चांस ऐसा नहीं होता, तो एक थ्योरी और है कि स्पाइडरमैन अगर बैटल वर्ल्ड या स्पेस में किसी और सिम्बियोट से मिलता है तो हो सकता है कि एमसीयू वेनम का लेफ्ट ओवर पीस बाद के लिए बचा के रखे और स्पाइडरमैन का सूट किसी और सिम्बियोट से मिले। और मेरे हिसाब से ये जो मैंने तुम्हें दूसरी थ्योरी बताई है ये ज्यादा सेंस बनाती है कंपेयर टू पहली वाली, क्योंकि कॉमिक्स में भी स्पाइडरमैन को वेनम के बारे में अर्थ पर ही आगे पता चला था, क्योंकि उसके साथ अर्थ पर आते ही भाई साहब प्रॉब्लम शुरू होने लगी थी। इसलिए पीटर फैंटास्टिक फोर के लीडर रीड रिचर्ड्स के पास जाता है ये जानने के लिए कि उसके साथ आखिर हो क्या रहा है। और जब हमारे रीड जनाब उस सूट को स्कैन करते हैं तब पीटर को पता चलता है कि उसने एक लिविंग एलियन ऑर्गेनिज्म को अपनी बॉडी के अंदर रखा हुआ है। अब इस पूरे सिनारियो को अगर तुम कड़ी बाय कड़ी एमसीयू से कनेक्ट करोगे तो तुम्हें बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज मिलेंगी। जैसे कॉमिक्स में भी स्पाइडरमैन स्पेस में गया था बैटल वर्ल्ड में लड़ने के लिए, और एमसीयू में भी डूम्सडे की लड़ाई शायद मल्टीवर्स लेवल पर हो जहां बात स्पेस तक आ जाए। फिर ब्रांड न्यू डे के पोस्ट क्रेडिट सीन में भी स्पाइडरमैन स्पेस में ट्रैक होता हुआ दिखाया गया है। दूसरी बात, कॉमिक्स में स्पाइडरमैन को नहीं पता था कि वो वेनम के साथ बॉन्ड कर चुका है और एमसीयू में भी टॉम हॉलैंड वाले स्पाइडरमैन को कोई आइडिया नहीं है कि भैया वेनम किस चिड़िया का नाम है। तीसरी बात, स्पाइडरमैन रीड के पास गया था वेनम का पता लगाने के लिए और एमसीयू में भी फैंटास्टिक फोर अर्थ 616 पर आ गए हैं डॉक्टर डूम से लड़ने के लिए। अब इतने सारे कनेक्शन मिलने के बाद जो रूमर्स थे कि जनाब स्पाइडरमैन सीक्रेट वॉर्स में वेनम से बॉन्ड करेगा और डॉक्टर डूम के खिलाफ लड़ेगा, तो ये सब कुछ कहीं ना कहीं सच होते हुए नजर आ रहा है पोस्ट क्रेडिट को देखने के बाद। इसलिए जनाब जब ब्रांड न्यू डे के एंड में वो लाइन आती है कि स्पाइडरमैन विल रिटर्न, तो शायद वो डूम्सडे ना होकर सीक्रेट वॉर्स हो सकता है। खैर, बाकी देखते हैं कि क्या होता है डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स में स्पाइडरमैन को लेकर। बाकी मिलते हैं जनाब नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब तुम कर लेना, तुम करते नहीं हो, तुम्हारी बहुत गलत बात है। बाकी ध्यान रखो अपना, मिलते हैं नेक्स्ट बढ़िया जब
दमदार टॉपिक के साथ।